एक आदमी रेशमी दुपट्टे से महिला पुलिसकर्मी की गर्दन कसकर जकड़ लेता है। तेज दर्द और घुटन उसे जोर जोर से छटपटाने पर मजबूर कर देती है, लेकिन उसके दोनों हाथ पहले ही हथकड़ियों से पीछे बंधे हुए होते हैं। वह जितना ज्यादा संघर्ष करती है, आदमी की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती है। उसकी पतली गर्दन पर दुपट्टा कसता चला जाता है। जितना वह छटपटाती है, उस हत्यारे की आंखों में उतनी ही ज्यादा हत्या की सनक झलकने लगती है। वह उसे बंधक बनाकर अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला पुलिसकर्मी इतनी जान की बाजी लगाकर विरोध करेगी। गुस्सा और झुंझलाहट उसके सिर चढ़ जाती है। भागता हुआ अपराधी और जोर से उसकी गर्दन कस देता है। उसकी गर्दन पर बैंगनी लाल निशान गहराई से उभर आते हैं। असहनीय दर्द और ऑक्सीजन की कमी से वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। उसका संघर्ष थम जाता है और अंततः उसकी सांसें रुक जाती हैं। इस हत्यारे के हाथों एक और जान चली जाती है। 1 घंटे पहले जिसे पूरे इंटरनेट पर तलाशा जा रहा था, वही कुख्यात हत्यारा छिपते छिपाते एक वीरान मकान में घुस जाता है। अंदर जाते ही वह सीधे नीचे बने स्टोरेज रूम की ओर बढ़ता है। उसी समय उसका पीछा कर रही महिला पुलिस अधिकारी अन्ना भी पिस्तौल ताने उस मकान में दाखिल होती है। उसकी ऊंची एड़ी के जूते जर्जर फर्श पर चरमराने की आवाज करते हैं। वह बेहद सावधानी से एक एक दरवाजा खोलते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आता। अचानक संभल चुके जाड़ों ने उसका पैर पकड़ लिया। अगले ही पल उसकी बड़ी हथेली अन्ना की गर्दन पर जा टिकती है। लगातार दबाव के कारण दर्द और घुटन से अन्ना बेहोश हो जाती है। वहीं जाड़ो जमीन पर लेटकर हाँफता रहता है। कुछ देर बाद वह उठता है, जमीन से पिस्तौल उठाता है और भागने की तैयारी करता है। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आती है। जाड़ो का चेहरा सख्त हो जाता है। वह तुरंत झुककर जमीन पर पड़ी बेहोश अन्ना को कंधे पर उठा लेता है और उसे बंधक बनाकर अपनी जान बचाने का रास्ता निकालने की सोचता है।